आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग शहर वासियों की शाम सुहानी बनाने और एक बेहतर पर्यटन का स्थल निर्मित करने के लिए ठगड़ा बांध को माधव वाटिका के रूप में डेवलप किया गया। लगभग 45 एकड़ के क्षेत्र में फैली इस वाटिका में विभिन्न तरह की जो सुविधाएं थी वो मुहैया कराई गई। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया, आइलैंड बनाया गया और सांस्कृतिक झलक को दिखाती हुई प्रतिमाएं भी लगाई गई। साथ ही चौपाटी को डेवलप करती हुई दुकानें भी रहीं। ऐसा उम्मीद की गई कि जो शाम को जो यहाँ पर्यटक घूमने पहुंचेंगे उनके खाने पीने की भी व्यवस्था बेहतर हो। साथ ही अब यहाँ पे नौका वाटिका की भी सुविधा मुहैया कराई गई। लेकिन नौका वाटिका की वर्तमान स्थिति जो है उसको बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल जो ठगड़ा बांध है, इस ठगड़ा बांध के तालाब में पूरी तरह सूख चुका है और इसमें पानी की काफ़ी कमी हो गई है, जिसके चलते अब नौका विहार भी लगभग बंद सा हो गया है। जहाँ तक कहें कि जैसे ठगड़ा बांध का काम सिर्फ महज सौंदर्यकरण के रूप में नहीं था। ठगड़ा बांध को में अगर पानी रहता है तो इसके आसपास के लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्रों में वाटर लेवल भी बेहतर होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ठगड़ा बांध का जो ये तालाब है लगभग सूख चुका है और आधे से कम हिस्से में भी पानी दिखाई देता है। जहाँ तक ये उथलापन भी है, इसका एक कारण है नगर निगम द्वारा जगह जगह तालाबों की गहरीकरण किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि गहराई के साथ ही जब वाटर लेवल इस पर बरसाती पानी आएगा वो ज़्यादा देर तक रुक पाएगा और लोगों को की जो जल समस्याएं होंगी वो दूर भी होंगी। लेकिन ठगड़ा बांध जो एक महत्वपूर्ण, एक तो पर्यटन स्थल है, दूसरा यह जो ठगड़ा बांध है इसका जो तालाब है यह आसपास के क्षेत्र के लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में जो वाटर लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखता है। ऐसे में जिस तरह से यहाँ की स्थिति बनी हुई है, तालाब जो ठगड़ा बांध का जो तालाब है उसमें पानी नहीं है और आधे से ज़्यादा क्षेत्र सूख चुका है। इसके चलते जो पद्मनाभपुर का एरिया है, हुडको का एरिया है और ये जो बोरसी साइड का जो क्षेत्र है जहाँ से ये पानी का जो वाटर लेवल जो है वो जो बेहतर होता है वह अब सूखता जा रहा है। वाटर लेवल डाउन हो गया है। गर्मी का समय है, नौतपा का समय चल रहा है। आसमान का जो पारा है इस वक्त जो पारा चल रहा है वो लगभग 45-46 डिग्री के आसपास चल रहा है। ऐसे में अगर तालाब और नहर नालों में अगर पानी होगा तो लोगों को पेयजल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। एक तरफ तो यह पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ पेयजल के बेहतर कराने के लिए भी यह एक बेहतर संसाधन है। ऐसे में जिस तरह से इसकी अव्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है इसे लेकर शहर विधायक क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में इसे 18 करोड़ की लागत से इस 45 एकड़ के माधव वाटिका को डेवलप किया गया था और लोगों को एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे डेवलप किया गया और लोगों को यह उम्मीद थी कि यह जो पर्यटन स्थल है उन्हें यहाँ पहुँचने वाले जो आगंतुक हैं और जो शहरवासी हैं उनकी शाम सुहानी बनाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी काफ़ी जर्जर दिख रही है, काफ़ी खराब स्थिति है। हालांकि हरियाली तो है लेकिन जो नौका विहार के सपने लेके जो यहाँ लोग पहुँच रहे थे वो कहीं ना कहीं उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में शहर के विधायक क्या कहते हैं ये आप भी सुन लीजिए। देखिए, ये दुर्ग शहर वासियों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। पहले लोग यहाँ से मैत्री गार्डन जाया करते थे, तो हमने सोचा कि अपने कार्यकाल में कि मैत्री गार्डन का छोटा स्वरूप हम अपने शहर में निर्मित करें। तो उस भावना को लेकर हमने बनाया था। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ और बहुत अच्छे ढंग से हुआ। हजारों की संख्या में पर्यटक वहाँ पहुँच रहे थे। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि 2 सालों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पर्यटक नहीं पहुँच रहे हैं, लोग जाने नहीं जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का रख रखाव, मैं भी वहीं पे था, वहीं से आया, मैं देख रहा हूँ वहाँ का रख रखाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो धरोहर की चीज़ें थी वो टूटती फूटती नज़र आ रही है, लेकिन उसका कहीं संधारण नहीं हो रहा। तो और उसके साथ साथ वहाँ पर पानी नहीं है तो नौका विहार नहीं हो रहा है। आज मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है और उनसे कहा है कि ठगड़ा बांध जब भरता है तब जहाँ तो एक पर्यटन का साधन ही बन रहा है, वही पर्यटन से ज़्यादा लोगों की कंठ बुझाने में भी बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। यहाँ से इसमें पानी नहीं होने के कारण केनाल में पानी नहीं आ रहा है। जब मैंने अधिकारियों से चर्चा की सिंचाई विभाग के, तो उन्होंने कहा कि मार्च के बाद कोई नगर निगम ने डिमांड नहीं किया पानी की। तो जब डिमांड ही नहीं किया तो हम कैसे पानी छोड़ें।
इस कारण हम पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके पानी न छोड़ने के कारण यहाँ के सभी हैंडपम्प सूखते चले जा रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं। लगभग 26 तालाब है शहर में, वो पूरे के पूरे सूखने की स्थिति, लोग निस्तारी नहीं कर पा रहे हैं, पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकट अभी ठगड़ा बांध के ऊपर मंडरा रहा है। नगर निगम की भूमिका कितनी है? नगर निगम की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक तो रख रखाव वहाँ पर उनको अच्छा करना चाहिए, क्योंकि नगर निगम को ही सौंपे थे हमने, और नगर निगम को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तालाब सूख रहा है तो तांदुला से पानी हम मंगाएं, तो उसके लिए डिमांड करना पड़ता है, प्रस्ताव भेजना पड़ता है। मार्च के बाद कोई प्रस्ताव नहीं गया था, अब उनको प्रस्ताव भेजना चाहिए। गर्मी खत्म हो रही है, इतनी और भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी तो 46-47 तापमान चल रहा है, और इस ऐसी स्थिति में तालाब सूखे जा रहे हैं, हैंडपम्प सूखे जा रहे हैं, तो लोग कहाँ से पानी पिएंगे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।